हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ERSS राव क्लासेस। क्लास 10 RBSc के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। ERSS राव क्लासेस की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 8.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उन एक्सरसाइज के अंदर, उस एक्सरसाइज के अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सर्वसमीका लगा के, आइडेंटिटी लगा के कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो आज अपन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 5th का सेकंड जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। इसमें आपको 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, आपको एज इट इज क्वेश्चन कॉपी करना है, ये सॉल्यूशन का तरीका है। सेकंड, राइट LHS पार्ट। LHS पार्ट को एज इट इज लिखना है। ये स्टेप्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आप 2 से 3 नंबर इजीली ला सकते हैं इन स्टेप्स के थ्रू। तो आप क्वेश्चन कॉपी करिए एज इट इज। सेकंड स्टेप है, आप LHS को एज इट इज कॉपी करिए। LHS को एज इट इज कॉपी कीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है मेरी कि आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जितने भी त्रिकोणमिति मान है, सभी को साइन में कन्वर्ट होता है तो साइन में, या फिर कोस, इन दोनों में से जिसमें भी इसका फॉर्मूला है उसमें आप कन्वर्ट कीजिए। तो अपने को पता है कि सेक का फॉर्मूला होता है कोस में 1 अपॉन कोस ए। सिमिलरली आपको डिनोमिनेटर में भी ये फॉर्मूला पुट करना है। 3 स्टेप होने के बाद में फोर्थ स्टेप ये है कि आपको LCM लेना है। ये 4 स्टेप मैंने गोल्डन स्टेप है आपके क्वेश्चंस के लिए जब आपको क्वेश्चन को प्रूफ करना होता है। फर्स्ट, क्वेश्चन कॉपी करना है। सेकंड, LHS पार्ट लिखना है। थर्ड, आपको साइन या कोस जिसमें भी कन्वर्जन फॉर्मूला उसमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद LCM लेना है। LCM कैसे लेना है आपको कि न्यूमरेटर में LCM लेना है और डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करना है। तो देखते हैं 1 और कोस का आप अगर LCM लेते हैं तो कोस से LCM आएगा। कोस को 1 से डिवाइड किया, कोस इंटू 1 कोस ए प्लस 1। मेन बेस ये चल रहा है तो इक्वल यहां चलेगा 1 अपॉन कोस। जब ये सिंगल फ्रैक्शन बन जाता है तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन जब होता है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाले ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज रखते हैं, डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया तो आया यहां से कोस ए प्लस 1। LHS पार्ट को अब अपन सोल्व नहीं कर सकते, तो अभी भी LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल नहीं है। उस कंडीशन में आपको RHS पार्ट को भी सोल्व करना पड़ेगा। तो RHS पार्ट को सोल्व कैसे करेंगे, इस RHS पार्ट को आपको इस कोस ए प्लस 1 के इक्वल लाना है। मींस यहां से साइन को आपको हटाना पड़ेगा। तो साइन का कोस में कन्वर्जन फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस। 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 को मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा हूं। 1 का अगर स्क्वायर भी करते तो 1 ही रहेगा। अब यहां फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कोस। न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस है, कैंसल, तो 1 प्लस कोस है। तो आपने LHS को जब सोल्व किया तो लास्ट स्टेप है कोस ए प्लस 1 और RHS को सोल्व किया तब भी आया कोस ए प्लस 1। तो ये क्वेश्चन करने के बाद में आपको लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS, अपन ने प्रूफ कर दिया।
और प्रूफ किया तो हैंड्स प्रूव्ड HP लिखते हैं। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तरीका है। क्वेश्चन 8.4 में फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया थे गोल्डन रूल्स फॉर क्वेश्चन कॉपी करना है, LHS पार्ट लिखना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, एलसीएम लेना है। इतना करने के बाद में आपको सिंपली सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में LHS पार्ट को आप फर्दर सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो RHS पार्ट को भी सोल्व करना पड़ेगा। RHS पार्ट को सोल्व करने का तरीका यही है कि RHS पार्ट को LHS पार्ट से कंपेयर करना है। कौन सी टर्म आपको हटानी है, जिस टर्म को हटाना उसको कन्वर्जन फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन स्क्वायर ए का कन्वर्जन फॉर्मूला लगाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको सोल्व किया तो LHS और RHS इक्वल आ गए। देखिए और कॉपी कीजिए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10। इस क्वेश्चन में आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर सेम होता है और साइन चेंज होता है, उसके लिए आपको गोल्डन रूल ये याद रखना है कि आप हमेशा इसमें रैशनलाइजेशन करेंगे। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेयकरण। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि स्क्वायर रूट दे रखा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साइन चेंज है, उस कंडीशन में आपको हमेशा रैशनलाइजेशन ही करना है। लेकिन जो गोल्डन स्टेप अपन ने पढ़ी थी 4, उसको फॉलो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करना है, सेकंड आपको LHS पार्ट लिखना है, थर्ड मैंने बताया था आपको कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में साइन कॉस में ऑलरेडी कन्वर्ट है। थर्ड स्टेप कंप्लीट। फोर्थ स्टेप एलसीएम लेना है। इसमें एलसीएम लेना जरूरी नहीं है, एलसीएम होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी सिंगल सिंगल टर्म है। तब उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने बोला था आपको रैशनलाइजेशन करना है, यानी कि परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कैसे करते हैं, परिमेयकरण रैशनलाइजेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन आ रहा है तो न्यूमरेटर में लिखो 1 प्लस साइन है और डिनोमिनेटर में भी लिखो 1 प्लस साइन है। सिंपल सी स्टेप है। ये रैशनलाइजेशन हो गया। अब रैशनलाइजेशन करने में वापस आगे सॉल्यूशन ये कहता है कि अगर सेम नंबर है 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगता है, जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद की जो स्टेप है वो अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में चल रहा है, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर है, आइडेंटिटी लगी। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो नंबर आया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ये एलएचएस पार्ट आपने सोल्व कर दिया। एलएचएस पार्ट को सोल्व करने के जहां तक आप सोल्व करो सॉल्यूशन खत्म हो जाए, आपको लग रहा है आप सॉल्यूशन संभव नहीं है, तब आप क्वेश्चन को आरएचएस पार्ट से कंपेयर करो कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। सेक और टेन मींस साइन और कोस नहीं चाहिए, उस कंडीशन में आप डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन कोस and sin upon cos. 1 upon cos is a sec a and sin upon cos is a tan a identity. तो आप देखेंगे LHS पार्ट RHS पार्ट की इक्वल, तो आपको लास्ट में लिखना है LHS is equals to RHS and hence proof.
वापस बता रहा हूँ, यहाँ पर साइन की जगह कोस भी आ सकता है, उस कंडीशन में भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सेम रहेगा। क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम है, साइन प्लस माइनस है, तब आपको रेस्टलेशन करना है, रेस्टलेशन करने के बाद में सॉल्यूशन करना है, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ये जी को नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दे रखा है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा को 10 के इक्वल प्रूफ करना है। गोल्डन स्टेप, फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करना है, सेकंड एलएचएस पार्ट लिखना है, एलएचएस पार्ट लिखने के बाद में साइन कोस में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ तो साइन कोस में ऑलरेडी कन्वर्ट है, साइन कोस में ऑलरेडी कन्वर्ट है, तब आपको देखना है कि क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ यस, साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं अपन, तो साइन थीटा जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 माइनस 2 का 2, साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी कॉमन लेना है, कोस क्यूब थीटा और कोस थीटा में से कोस थीटा कॉमन आएगा, यह बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अगर आप प्रूफ करने वाले में देखेंगे आपको 10 प्रूफ करना है, तो साइन अपन कोस 10 इजीली यहां से आ रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग टर्म है वो रिमेनिंग टर्म को कैसे हटाएं। आपको जो प्रूफ करना था उसको अगर आप देखते हैं तो एलएचएस को आरएचएस के प्रूफ करने में टेन थीटा मेरे को चाहिए, टेन थीटा आ गया, लेकिन ये टर्म एक्स्ट्रा है, इस टर्म को हटाना है, तो या तो न्यूमरेटर में साइन को कोस में कन्वर्ट कर दो या डिनोमिनेटर में कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। देखते कैसे, टेन थीटा का टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा का साइन के फॉर्म में फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1 ये चल रहा है। मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म को कैंसिल करना है तो साइन और कोस आपस में कैंसिल हो नहीं पाएंगे, तो कोस को भी साइन में कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा तो चल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा। अब यहां सॉल्यूशन अगर आप करते हैं तो टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 विच इज 1 एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, टर्म आ गई टेन थीटा। आप देखेंगे एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट के इक्वल, सो वी कैन से दैट एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस एंड हैंस रूट इजी को। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फिफ्थ का 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट, फिफ्थ का 9th पार्ट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है। आइए देखते हैं फिफ्थ का 9th। कोसेक ए माइनस कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू
सेक ए माइनस कोस ए को प्रूव करना है 1/tan a प्लस कोट ए के इक्वल। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। गोल्डन स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करना है, सेकंड स्टेप एलएचएस पार्ट को एज इट इज लिखना है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 आपको पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin एंड सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos। अब क्या करना है, गोल्डन स्टेप्स, फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करना है, कर लिया, सेकंड एलएचएस पार्ट लिखना है, लिख दिया, थर्ड साइन कोस में कन्वर्ट करना है, कर दिया, फोर्थ आपको एलसीएम लेना है, लीजिए एलसीएम, साइन और कोस एलसीएम साइन, तो यहां से आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहां से एलसीएम आया कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। यहां से साइन की पावर कैंसिल, कोस की पावर कैंसिल, तो साइन ए कोस ए एलएचएस पार्ट सॉल्व करने पर है। कॉपी कीजिए फिर आरएचएस पार्ट करते हैं। इसमें आप देखेंगे एलएचएस पार्ट बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व हो गया। अब इसके आगे अपन एलएचएस पार्ट को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि साइन और कोस आगे आपको चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं। इस कंडीशन में आपको आरएचएस पार्ट को सोल्व करना पड़ेगा। आरएचएस पार्ट क्या है, वो है 1/tan a प्लस कोट ए। अगर इसको एलएचएस पार्ट से कंपेयर करें तो टेन और कोट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन और कोस में। तो फॉर्मूला लगाइए टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस एंड कोट का फॉर्मूला होता है कोस अपॉन साइन। उसके बाद एलसीएम स्टेप, साइन और कोस का एलसीएम साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए को कोस से डिवाइड करो, साइन बचेगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। सिमिलरली साइन ए कोस ए को कोसाइन से डिवाइड करो, कोस बचेगा, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर। अब मेन बेस के नीचे अगर फ्रैक्शन आता है तो उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 1 इंटू साइन ए कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। 1 इंटू साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए 1 मीन्स आरएचएस पार्ट का सॉल्यूशन करने पर आया साइन ए कोस ए और एलएचएस पार्ट ऑलरेडी साइन ए कोस ए है, इसलिए वी कैन से दैट एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस एंड आयंस प्रूव्ड। सो आज मैंने एक्सरसाइज 8.4 के सर्वसमीकरण आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मेरी गोल्डन रूल से याद रखना है। आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, क्वेश्चन कॉपी करना है, एलएचएस पार्ट लिखना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सबको साइन कोस में कन्वर्ट करना है और एलसीएम लेना है। ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद में आपको इजी सॉल्यूशन करना है जिससे आप एलएचएस और आरएचएस पार्ट को इक्वल कर पाएंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।